बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मसूर दाल रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है, नॉर्मली घरों में बनाई जाती है। इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 कप मसूर की दाल ली है। इसको मैंने धो लिया था। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। पानी जो है वो हमने तकरीबन दाल से 2 गुना ज़्यादा डालना है, या फिर इतना डाल लें कि जिसमें आपकी दाल गल जाए और कंसिस्टेंसी जितनी आपको चाहिए उतनी हो जाए। अगर आपने ज़्यादा थिक रखना है तो पानी थोड़ा कम कर दें। अगर ज़्यादा पतली रखनी है तो इसको जो है पानी को थोड़ा ज़्यादा कर दें। चले, मैंने पानी डाल लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज रफली चॉप किया हुआ, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। अब इसमें स्पाइसेस डालते हैं। नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। क्रश्ड रेड चिली डालेंगे, मतलब कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून। कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर डालेंगे तकरीबन 1/4 चाय खाने का चम्मच। सबको हम मिक्स कर लेते हैं और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए, या जब तक ये बॉईल नहीं हो जाता, मीडियम टू हाई फ्लेम की तरफ रख के हम इसको पकाएंगे। ढक्कन जो है वो हमने पूरा बंद नहीं करना है, पार्शियली बंद करेंगे, क्योंकि अगर ये बॉईल होके बाहर भी आ सकता है। तो देखिए, मैंने इसको ढक्कन को पूरा बंद नहीं किया था और ये पानी जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे 2 चिकन क्यूब्स। ये ऑप्शनल है, आप टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। इससे ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है दाल का, लेकिन अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालें। मिक्स कर लेते हैं इसको, हिला लेते हैं दाल को। दाल जो है वो हमारी थिक होना शुरू हो गई है, पकना शुरू हो गई है इसका मतलब है। और इसको फिर हम थोड़ा सा पार्शियली कवर करके, पूरी तरह नहीं कवर करेंगे क्योंकि ये बॉईल होके बाहर आ जाता है पानी, तो इसको थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे और कवर करके हम इसको 10 मिनट के लिए और पकने देते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको बॉईल होते हुए। तो अब हम जो है इसके अंदर कसूरी मेथी जो है वो डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, नहीं दिल करता तो मत डालें। इसको हिला लेते हैं, इससे ज़रा दाल में बहुत अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है। चलें जी, इसको कवर करके हम 5 से 8 मिनट के लिए हल्की हीट पे पका लेते हैं। दाल जो है वो हमारी बिल्कुल गल गई है और थिक होना शुरू हो गई है। थोड़ा सा हिला लेते हैं और इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे, लो फ्लेम पे मैं रख के इसको थोड़ी देर कवर करके पकाऊंगी ताकि ये और थिक हो जाए। और इतनी देर में हम जो इसमें हमने तड़का लगाना है उसको तैयार कर लेंगे। चले, मैं इसको कवर कर देती हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रख देंगे। अब एक पैन के अंदर हम ऑयल डालते हैं। तकरीबन 1 कप मैं ऑयल डालूंगी इसके अंदर। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करेंगे ऑयल को। और एक पूरा जो लहसुन का पीस होता है, या आप 6 से 8
जो लहसुन के पीसेस हैं, जवे हैं, वो लेकर उनको काट के बारीक, तो वो इसमें डाल दें। इनको हम लाइट गोल्डन कलर का फ्राई करेंगे। हीट ज़्यादा तेज़ नहीं रखें इसमें, बस मीडियम टू लो की तरफ हीट रखें, वरना ये एकदम से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो हम इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए ये तकरीबन लाइट सा कलर इनमें आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा डाल देते हैं। इसके साथ ही हम 3 इसमें जो है ड्राई चिलीज़, होल चिलीज़ जो है वो रेड चिली, वो डाल देते हैं और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, हमारा तड़के के लिए जो है ये तैयार हो गया है। दाल भी जो है वो हमारी थिक हो गई है, तकरीबन तैयार है। इसमें हम ये तड़का लगा देते हैं। जो पैन में ऑयल था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको हिला के इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी ताकि ये सब चीज़ों का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर ही मैं इसको कवर करके रखूँगी। ये देखें, अभी थोड़ी देर के लिए मैंने इसे कवर किया था। अब मैं ये तकरीबन तैयार है। इसमें हरी मिर्चें और धनिया इसके ऊपर डाल देते हैं। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम गरम मसाला जो होता है वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तकरीबन 1/2 टीस्पून जो होती है छोटी चाय की चम्मच, 1/2 टीस्पून हम इसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं। हमारी दाल जो है वो तैयार है। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि गरम मसाला का टेस्ट भी आ जाए, और फिर इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखें, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और चावल के साथ या रोटी के साथ भी खाई जा सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत सही रहेगी, इजीली बन जाती है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इजीली जल्दी सारी वीडियोस मिल जाया करें। चलें फिर नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ, किसी और रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।